आपका वेलकम है आपके अपने ट्रिपल ओम अकेडमिक यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको जीएस के 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये आपका जीडी का पेपर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जीएस के, ये सभी के लिए यूजफुल हैं। वो ट्रेड, चाहे आपकी टेक्निकल हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो आपका ट्रेडमैन हो, कोई भी ट्रेड हो, सबके लिए जीएस के क्वेश्चन आपके यूजफुल हैं। ठीक है, तो आज हम आपको क्या कराने वाले हैं, 15 जीएस के क्वेश्चन और जीडी के एग्ज़ाम के। जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये था कि आपको इनके क्वेश्चन दिए थे एक मॉक टेस्ट के रूप में, कि आप खुद चेक करो कि आपको कितने आते हैं, और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आप इनमें से कितने को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इसके आंसर के साथ इन क्वेश्चनों को कराएंगे। उससे पहले कि हम स्टार्ट कराएं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक रेगुलर पैटर्न में कराएंगे और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखो, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अ टेम्परेचर ऑफ 295 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली। तो जो आपका टेम्परेचर है 295 केल्विन, उस पे जो हमारे ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपका कौन सा इक्वल है, ये आपको इसका पता लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये रहा। हिंदी में क्या दे रखा क्वेश्चन, 295 केल्विन का तापमान डैश के लगभग बराबर होता है। उससे पहले आपको आंसर देने से पहले आपको इसका स्केल का मैं वो बता देती हूँ कि कितने टाइप के आपके स्केल होते हैं। देखो, ये रही, जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो 3 टाइप के स्केल होते हैं हमारे, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपको पता होगा, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये 3 तरह के स्केल होते हैं। आप देखो, यहाँ से अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू पूछी हो तो यहाँ से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं, और केल्विन की पूछी हो तो इससे निकाल देते हैं। अब देखो, पूछा क्या था उसने, 295 पे हमारी जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे रखा था ऑप्शन में, वो किसके इक्वल होगी। अगर देखो 273 केल्विन के अप्रोक्सीमेट पूछता तो देखो ये रही हमारे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा था, लेकिन 295 दे रखा है तो यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। 70 जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उससे थोड़ी कम आएगी। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन में दे रखा हमारा, देखो 96.33 फ़ारेनहाइट है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, बचा क्या, बी। तो ये क्या आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, स्क्रीन में क्लियर होगा। इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डैश को परिवर्तित करता है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। किसमें, किसको किस में चेंज करता है, किसको किस में चेंज करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। आप चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखो, एसी इंटू डीसी ये तो आएगा ही नहीं, डीसी इंटू डीसी ये भी नहीं आएगा, एसी इंटू एसी ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, डी। डीसी को एसी में चेंज करता है। एक पॉइंट आपको क्लियर करा देते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो टिक लगे हुए हैं मैंने देखे भी नहीं है कि क्या है, ये जो भी जहाँ से भी हमें मिला था ये उन्होंने पहले ही लगा रखे थे। ठीक है, तो जो हम बता रहे हैं उन आंसर पर ध्यान देना। ठीक है, इन ये टिक को मत देखना कि ये सही है गलत। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द कॉमन नेम फॉर पोटाशियम कार्बोनेट इज। पोटाशियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है। पोटाशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KCO3 ये होता है। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, हमारा पोटाश होता है। क्या होता है, पोटाश होता है। अब देखो, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेकिंग पाउडर क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अब विनेगर, विनेगर मीन्स क्या होता है, सिरका। सिरके का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा हमारा, इसका भी ये होता है CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पोटाश का जो आपका पोटेशियम कार्बोनेट होता है वो पोटाश होता है, उसका क्या होता है, KCO3। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर इज। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन सा उपकरण यूज करते हैं, कौन सा करते हैं हम, सेलिनोमीटर। तो बी था इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है, इसमें जो गैल्वेनोमीटर दे रखा है इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। ठीक है, और जो पीएच स्केल है इससे हम एसिडिटी और बेसिसिटी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो होंगे ही नहीं, तो बचा क्या, बी का आंसर इसका करेक्ट, सेलिनोमीटर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और हाँ जो सी है फेटोमीटर, इस पानी की गहराई को मापते हैं। ठीक है, पानी की गहराई को मापते हैं फेटोमीटर से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये रहा, डेक्टोलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कार्बन डेटिंग या फॉरेंसिक या आपका फिंगर प्रिंटिंग या हैंड राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी होगा। तो बी है इसका करेक्ट आंसर, फिंगर प्रिंटिंग। क्योंकि देखो कार्बन डेटिंग से हम जो पुराने एलिमेंट है ना किसी की भी, हम क्या है आयु या एज का पता लगाते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग तो मतलब लिखावट से रिलेटेड है, तो ये फिंगर प्रिंटिंग इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, स्क्रीन में क्लियर होगा, ये रहा, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। ऑप्शन में क्या दे रखा, कोल, ग्रेफाइट, हीरा या चारकोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हीरा। हीरा कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म है या रूप है। ठीक है, 22 क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन अ लीव इज कॉल्ड, पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हरे रंग के वर्णक को जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, लेंस इज मेड ऑफ डैश, लेंस डैश से बनता है, किससे बनता है आपका, फ्लिंट ग्लास से बनता है। किससे बनता है, फ्लिंट ग्लास से। तो ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से होता है। किसकी वृद्धि की वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वल्कनाइजेशन रबर वाज इन्वेंटेड बाई, वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया वल्कनाइजेशन रबर का, चार्ल्स गुडईयर के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स गुडईयर के द्वारा। तो बी इसका करेक्ट आंसर था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अमोंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल इन, जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इन मटेरियल में से हमारी जो साउंड है ध्वनि है वो सबसे तेज कहाँ चलती है। हिंदी में क्या दे रखा क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है। देखो जो ये क्वेश्चन है इस टाइप का, ये मोस्टली हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इस साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो इसका ये कॉन्सेप्ट है, जो हमारी साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा चलती है, फिर हमारी लिक्विड में और फिर हमारी गैस में। ठीक है, अब सॉलिड से जो भी मटेरियल बना होगा वो पहचानना। अब हम यहाँ पे देखो जल तो लिक्विड है हमारा, ठीक है, ये हमारी गैसेज हो गई, ये वैक्यूम निर्वात ये है ही नहीं, तो बचा क्या, स्टील हमारा सॉलिड है। तो बी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाय का वनस्पति नाम डैश है, द बॉटनिकल नेम ऑफ टी इज, क्या है उसका नाम, चाय का बॉटनिकल नेम या वनस्पति नेम क्या है उसका, इसका नाम है चाय का कैमेलिया सिनेसिस। तो डी क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या नाम है, कैमेलिया सिनेसिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 28 क्वेश्चन क्या दे रखा है, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस का प्रयोग डैश के इलाज में किया जाता है, किसके इलाज में किया जाता है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है उसके इलाज में किया जाता है, किडनी फेलियर के लिए किया जाता है डायलिसिस का प्रयोग। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, जैसा कि स्क्रीन में क्लियर होगा, द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वाज डिस्कवर बाई, ठीक है, अस्थायी निकाय के नियम को डैश के द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, आर्किमिडीज, किसके द्वारा, आर्किमिडीज। तो बी इसका करेक्ट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 30 क्वेश्चन, अ बुलेट फायर फ्रॉम द रिफिल हैज, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या दोनों, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी या नन ऑफ दीज। अब देखो जो हमारी कोई भी वस्तु अगर गति करती है, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो रही है। तो अब हमारी जो बंदूक से छोड़ी गई गोली है तो वो गति करती हुई जा रही है, तो उसमें क्या पाएगी आपकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, के इक्वल में हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये थे आपके 15 जीएस के क्वेश्चन जो आपके हर टाइप की ट्रेड के लिए यूजफुल हैं। ठीक है, ट्रेडमैन और जीडी के लिए तो मोस्ट यूजफुल हैं और टेक्निकल वालों के लिए भी ये हेल्पफुल हैं।